Hello guys, my name is Manish and today is my first video, and even today we are going to start our YouTube channel where we will teach you English language from basic to advanced level. As you know, English is a mandatory language nowadays, and you know very well we are living in a 21st era. और आज के टाइम को देखते हुए बहुत बहुत ही मैंडेटरी हो गई है। इवन चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, आप चाहे कहीं एक छोटी सी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप इवन चाहे गेट कीपर भी हो, क्योंकि आजकल अगर हमें एक अच्छी सोसाइटी में जॉब करनी है और एक मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है तो इट्स मैंडेटरी थिंग नाउअडेज, एंड इट्स नॉट अ बिग डील गाइस, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। दिक्कत कहाँ आती है आजकल, अब तो चलो फिर भी काफी कुछ चेंज हो गया। जो मिलेनियल थे जिनका जो बर्थ था 93 94 यहाँ के आसपास हुआ था ना, उन दिनों के टाइम में क्या था कि भी स्कूलों के अंदर इसको एज ए सब्जेक्ट टीच किया जाता था, और जिसकी वजह से बच्चा सिर्फ ये देखता था कि भी मुझे सिर्फ मार्क्स लेने हैं, दैट्स इट। और इससे आगे ये नहीं सोच ही नहीं पाता था कि भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इट जस्ट अ मीडियम बाय दैट वी कैन ट्रांसफर आवर थॉट्स वन टू अनदर गाइस। सोच ही नहीं पाता था, इवन उसको सोचने ही नहीं दिया जाता था, ये भी एक टास्क है। तो उन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए हम अपने एक YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, और ईच एंड एवरी टीचर्स हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट सिनेरियो। कोई भी जब काम स्टार्ट करते हैं ना, हर एक मतलब पर्सन का सिनेरियो अलग होता है, वो किसी भी काम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है ना। तो मैं जो ये स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें पहले ये नहीं है कि आप लोगों को जस्ट आते ही और आज हाँ भाई आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, कल से मैं आपके लिए 10 स्टार्ट कर दूंगा और 10 सीरीज, और ये नहीं, ये सब बोरिंग हो जाता है। मैं बिल्कुल, हमारा जो फर्स्ट बैच होगा उस बैच का नाम है जीरो टू हीरो, यानी हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे। मुझे अगर बच्चों को वहां पे मंथ नेम वीक नेम से भी स्टार्ट करना पड़ा तो आई डोंट केयर, मैं करूंगा वहां से, क्योंकि मुझे बच्चों को सिखाना है। और खासकर वो बच्चे जो एक रूरल एरिया से आते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है और स्कूल्स नहीं है, खासकर एक अच्छे स्कूल नहीं है जहाँ पे, तो उनके लिए बड़ी ही मैंडेटरी चीज है ये। तो डोंट वरी गाइस, हमारी टीम बिल्कुल सपोर्ट करेगी आपको। और एक और चीज जो खासकर मतलब फील होती है आजकल, आज हम इंडिया के अंदर देखते हैं इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही बच्चों को जज किया जाता है, और ये बहुत ही बैड थिंग है। मतलब एक पर्सन डजंट मैटर उसने ग्रेजुएशन कर किया, मास्टर कर किया, नहीं, वो क्वालिफिकेशन उसकी काउंट ही नहीं होती इफ ही और शी कांट स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश में अच्छे से नहीं बोल पाता। और इवन अनदर गाइज हु कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, जो इंग्लिश अच्छे से बोल सकता है, वहां उसकी क्वालिफिकेशन मैटर ही नहीं करी, वो देख ही नहीं रहे उसको 10th है +2, वो उसको सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग जज कर लेते हैं। इंग्लिश बोल रहा है मीन्स अच्छा होगा, अच्छी स्टडी कर रखी होगी, अच्छी फैमिली से होगा, पता नहीं, एक सिर्फ एक लैंग्वेज के बेस पे ही क्या क्या चीजें जज कर देते हैं, और ये बहुत ही गलत चीज है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें आज अगर किसी भी एग्जाम में टक्कर देनी है, या हमें आजकल बहुत से बच्चे हैं जो फॉरेन जा रहे हैं, तो इंग्लिश बहुत ही मैंडेटरी लैंग्वेज हो गई है। और ये कोई टफ लैंग्वेज भी नहीं है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, इवन एक फनी लैंग्वेज है। इसके अंदर तो कोई ज्यादा रूल रेगुलेशन वो भी नहीं है भाई। जब हम लोग हिंदी लैंग्वेज सीख और बोल सकते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश टफ है। और एक चीज और भी देखी होगी आप लोगों ने, ये बहुत से बच्चे फेस करते हैं ये चीज, ज्यादातर बच्चों के साथ ये चीजें आती है कि बच्चा इंग्लिश को समझ तो लेता है, बट जब बोलने के टाइम आता है ना, वो बोल नहीं पाता, हेजिटेशन होती है, नर्वसनेस होती है। व्हेन ही और सी ट्राई टू स्पीक, माइंड गोज ब्लैंक, तो उसका दिमाग बिल्कुल एकदम खाली हो जाता है, मतलब कोई वर्ड ही नहीं कैच कर पा रहा वो। और वो सिचुएशन में क्या होगा फिर, वो जब कोई उसे वर्ड नहीं मिलता, डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देयर इज अ वन रीजन, and that's it, practice, and practice make a man perfect। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बच्चा इन सब चीजों में लैग कर रहा है, और यही लूप है, बस यही टाइम है जब बच्चा उसमें लैग कर गया, वो थोड़ा सा क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बिल्कुल डाउन आ जाता है, और वहीं से वो छोड़ देता है इस चीज को, और वही क्विट कर जाता है। नो गाइस,
क्विट नहीं करना है हमने। जब क्विट करते हैं तो ये भी सोच के चलना कि मैंने वो स्टार्ट क्यों किया था। देखो आज का जो ये डे, आज मैं टीच नहीं करूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं मैं, मुझे सिर्फ यही 1-2 बातें क्लियर करनी है आज। बच्चे एक्चुअली करते क्या है, स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 हफ्ता 10 दिन फिर क्या करेंगे, वो उसको धीरे धीरे उसमें से टाइम देना कम कर देंगे। इनिशियली बड़े मतलब पैशनेट होते हैं वो, है ना, कि भाई बस आज ही मैं करके दिखाऊंगा सब और कल से मेरे को बोलना स्टार्ट करना है इंग्लिश। और कुछ दिन बड़े पैशनेट होते हैं, बड़े डेडिकेशन से करते हैं वो, बट इवेंचुअली अगर हम देखते हैं तो वो क्या होगा कि धीरे 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 ग्रेजुअली वो सब चीजें क्या होंगी, मतलब वो डाउनफॉल की तरफ जाता है। और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव अ पोटेंशियल गाइज एंड डेफिनेटली यू विल ओवरकम वन डे। जरूर जरूर होंगे भाई हम कामयाब, एक दिन जरूर मैं उस चीज के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर ओवरकम करूंगा। सो टुडे इज अ डे 0 एंड डे 0 आई थिंक यही सबसे मेन दिन होता है, डे 0। यहीं से जब हमें किसी चीज को स्टार्ट करना होता है, एक मेनली तो एक स्टार्टिंग ही बहुत बड़ी मुश्किल चीज मानी जाती है। हम देखते हैं ना कि नहीं आज नहीं, बस कल से स्टार्ट करूंगा, कल नहीं परसों से स्टार्ट करूंगा, एक्सक्यूजेस बनते रहेंगे। और एक चीज और भी होती है, ये जो हमारा माइंड है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई। तो जो चीज हमें टफ लगेगी ना, ये उसे नया करने के लिए हमारे सामने बहुत से एक्सक्यूज खड़े कर देगा। जैसे नहीं आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल से स्टार्ट कर लूँ, आज मुझे वो काम करना था, क्यों ना मैं कल से स्टार्ट कर लूँ, अभी मुझे ये काम था मैं 1 घंटे बाद देख लूँ, मैं 2 घंटे, मतलब इस तरह के एक्सक्यूजेस खड़े करेगा आपके सामने, आप घुटने टेक ही दोगे। तो गाइज इन सब चीजों को आपको छोड़ना होगा अगर आप बिल्कुल पैशनेट हो इंग्लिश सीखने के लिए। आई अश्योर यू गाइज, मैं आपको विद इन अ 3 मंथ, देखो आई हैव नो मैजिक गाइज, मीन्स कोई वो तो है नहीं कि भाई आबरा गडाबरा या फिर कुछ ऐसा होगा कि भाई विद इन अ ग्लिम्स मैं आपको टीच कर दिया और आप जाके मतलब बोलने लगे, ऐसा तो देखो मैजिक नहीं होता इसके अंदर। इट्स अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के चारों पार्ट हमें साथ के साथ लेकर चलने पड़ेंगे, राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और लिसनिंग, तब हम एबल होंगे उसको बोलने, सीखने, पढ़ने के। यही तो कमी आती है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो मैं अभी बात कर ही रहा था कि भाई समझ लेते, सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं उसको, जब बोलने की टर्न आती है वो बोल नहीं पाते क्योंकि वो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। और हर जगह हम ये भी नहीं बोल के चल सकते कि भाई मुझे ग्रामर नहीं आती, दैट्स अ रीजन बिहाइंड दिस आई कांट स्पीक नाउ। अगर हम एक बच्चा देखते हैं, एक मतलब ब्रिटिशर एक स्टूडेंट देखते हैं, 4 साल 5 साल का एक बच्चा है, अंग्रेज का बच्चा है, वो अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। डू यू नो व्हाई? मेन रीजन, बिल्कुल ये आप सही सोच रहे हो, मेन रीजन क्या है इसका? एटमोस्फेयर है, डन। लेकिन दूसरी जगह आप ये भी सोच के देखो ना, उसको ग्रामर नहीं आ रही। एक 4th 3rd 5th क्लास का बच्चा ये नहीं है कि उसको सारी ग्रामर आ गई है भाई, नो, बट ही कैन स्पीक वेरी वेल, लेकिन वो बोल सकता है अच्छा। रीजन वो सीख रहा है हमारे एटमोस्फेयर से देख के। जब आप किसी चीज को बिल्कुल शिद्दत से करते हो ना, तो आपको चारों तरफ वही नजर आने लग जाएगी। आप इंग्लिश मतलब अगर आप आज से आपने बोलना या सीखना स्टार्ट कर दिया ना, आप देखना आपके चारों तरफ इंग्लिश ही तो है, कहीं आपको टेबल दिख रही है, कहीं फैन दिख रही है, मतलब हर चीज को आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दोगे। और यही तो है, हर रोज अगर मैं 2-4 वर्ड नए सीख रहा हूँ, तो विद इन 3 और 4 मंथ आप एक अपने अंदर बहुत बड़े वाला चेंज देखोगे। और ये मैटर नहीं करता है गाइस कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना है। हम 0 से ही स्टार्ट करवाएंगे। और प्लीज एक और रिक्वेस्ट है गाइस, जो बच्चा ऐसा है जो पैशनेट नहीं है, बस आज स्टार्ट कर दिया और 10 दिन बाद छोड़ दूंगा, सो प्लीज वो चैनल को ना ही देखे। मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए भी नहीं, मुझे पैशनेट स्टूडेंट ही चाहिए, जो ये है कि भी आज स्टार्ट कर दिया और एट द एंड तक मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, तभी मजा है उस काम को करने का। अदरवाइज ये जो आजकल ना बच्चों के मूड स्विंग हो जाते हैं ना, कुछ बच्चे मैंने देखा है आजकल, एक क्या चल रहा है, ये जो खासकर अब जेन जी, जेन एक्स, जेन अल्फा, बीटा, ये जनरेशन आ गई है, इनके अंदर इनके मूड बड़ी जल्दी स्विंग होते हैं। आप देखना कि भाई एक बच्चा है,
आपने उसके सामने इंस्टाग्राम दे दिया उसको ओपन करके, आप देखना वो रील के अकॉर्डिंग ही उसकी बॉडी सारी स्विंग हो रही है एकदम से। मान लो आपने सामने वो चला दिया, जो खासकर आजकल सुनते हैं बच्चे के दिल टूटे शायरी और ये सब और थिंग्स है ना, तो इसमें क्या होगा, वो बच्चा अपने आप को ही एकदम से लेजी फील करवाएगा और ऐसा लगेगा कि भाई ये सब चीजें जैसे उसके ऊपर ही बीत रही है, मतलब वो ही इन्हीं सब चीजों से निकला है ओके। और एकदम से आप कुछ ऐसा चल जाए, उसके अंदर कोई ऐसी रील आ जाए जिसके अंदर मान लो कोई पॉप रॉक म्यूजिक आ जाए, वो एकदम से एनर्जेटिक हो जाएगा। मीन्स ये 10-10, 5-5 सेकंड की जो रीलें हैं, अगर आप लोगों के इनसे भी मूड स्विंग हो रहे हैं ना, तो गाइज यू डोंट हैव फोकस ऑन योर लाइफ। तो मैं नहीं कह सकता, मतलब अगर आपको कोई एक 5 सेकंड की रील भी मतलब आपका मूड स्विंग करवा सकती है, आपके फोकस से आपको दूर लेके जा सकती है, तो शायद ये वीडियो गाइज आप लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए मुझे एक लंबा टाइम चाहिए। अगर बिल्कुल पैशनेट हो तो टाइम चाहिए, टाइम देना पड़ेगा गाइज इसको। और ये भी नहीं कहता कि भाई आप सारा दिन ही करो, आधे 1 घंटे की दिन की प्रैक्टिस, उसके बाद जो आपने सीखा है उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर दो। मैं बहुत ही डिफरेंट वे से आप लोगों को टीच करना स्टार्ट करूंगा। मैं आप लोगों को पहले ये नहीं है कि भी कल से जैसे हम मान लो डे फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि मैं आपके लिए 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ या ग्रामर का कोई पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। नो, कुछ दिन तक हम ग्रामर को छोड़ के उन चीजों के ऊपर काम करेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है। आजकल आप देखना, अगर हमें अपने एक बच्चे का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करवाना है ना, तो इवन वो भी पेरेंट्स का भी एग्जाम लेते हैं साथ में, क्योंकि उन्हें पता है बच्चा स्कूल में सिर्फ 6 आवर्स के लिए रहता है, 6 घंटे के लिए, बाकी के 18 आवर्स वो कहा वो घर पे ही है। तो वो बहुत मैटर करता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के पेरेंट्स बोल कैसे रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं बच्चे के साथ। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप देखना, किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल के अंदर जब एडमिशन करवाने जाते हो तो पेरेंट्स का टेस्ट मैंडेटरी है वहाँ। अगर आप लोग मतलब इलिटरेट हो, नहीं कुछ बोल पा रहे, नहीं कुछ लिख पा रहे, तो वो बच्चे का एडमिशन भी नहीं करते हुए। और फिर बच्चा स्कूल से आता है, चलो हमने एक मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा भी दिया, बच्चा स्कूल से आता है, बच्चे ने कोई आके एक छोटी सी क्वेरी अगर हमें कर दिया, एक 2nd 3rd का बच्चा है, और ऑब्वियस सी बात है वो पूछेगा तो इंग्लिश में ही, क्योंकि स्कूल के अंदर तो अब प्रेशराइज करने लगे हैं, बच्चों को सिखाने लगे हैं। और जो कि अच्छी बात भी है, अब ये लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज हो गई है। अब ये तो है नहीं कि मैं अपनी पूरी लाइफ मान लो एक इसी कंट्री के अंदर निकाल रहा हूँ, इंडिया के अंदर। और इवन इंडिया के अंदर भी मुझे कल भी कोई स्टार्टअप करना है तो मुझे ये लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर वो स्टार्टअप ही नहीं होगा। क्योंकि यही अब बोलते हैं हम इंडिया के अंदर की नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, बट हिंदी रही नहीं है गाइस। आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, इंग्लिश के बगैर काम भी नहीं होता। इवन आप जो हमारा, हम नॉर्थ में रह रहे हैं, बट हमारा जो साउथ का एरिया है, वहाँ तकरीबन बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर नेशनल लैंग्वेज उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश ही सेट कर ली, क्योंकि बाहर जॉब कर रहे हैं, बाहर की कंट्रियों में जा रहे हैं, बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, तो उन्हें पता है कि भाई यही लैंग्वेज काम आनी है। तो नाउ इट्स अप टू यू गाइस, ये आप लोगों के ऊपर, आप लोग कैसा परफॉर्म करते हो। बट एट द एंड मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा, अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज आज ही सोच के, यही सोच के स्टार्ट करना कि भाई मुझे लास्ट तक करना और मुझे सीख के ही इसको पीछे छोड़ना है। ये नहीं आज स्टार्ट कर दिया, हफ्ते 20 दिन के बाद क्विट करो, प्लीज गाइस ऐसा मत करो। सारा का सारा फ्यूचर आजकल इसी के ऊपर टिका हुआ है। इवन आप चाहे एक लोकल से स्कूल के अंदर भी चले जाओ, सबसे पहले वो आपकी इंट्रो ही करता है। आप चाहे वहाँ पे एडमिशन के लिए जा रहे हो बच्चे के, चाहे आप खुद एक एज ए टीचर जा रहे हो वहाँ पे, मुझे किसी टीचर की वैकेंसी है वहाँ पे, आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो वो भी आपसे जस्ट 2-4 लाइनें पूछेगा पहले, इंट्रो, और वहीं से वो इस चीज का आइडिया लगा लेता है कि भाई आपको कितनी नॉलेज है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आप कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। सब्जेक्टिव नॉलेज बाद में है गाइस, ये लैंग्वेज नॉलेज पहले है। तो इस पे मन लगा के काम करना है और मिलकर हम वी विल ओवरकम ऑन योर ड्रीम, मिलकर जीतेंगे हम आप लोगों के सपनों को। ओके, सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना गाइस। फर्स्ट वीडियो हमारी जल्दी ही आएगी अब, और कोई भी बच्चों की किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होगी, वो भी हमारी टीम साथ के साथ आपको, हम आप लोगों को इंस्टाग्राम हैंडल, हमारा जो टेलीग्राम हैंडल, यूट्यूब,
सारे हैंडल्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और इवन एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी मतलब जो चैनल होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट मिलके किसी की भी कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो, और उसमें हम एक टीम भी ऐड करेंगे हमारी, जो आप लोगों की जो क्वेरीज हैं उनको साथ के साथ सोल्व करेगी। सो मिलते हैं गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।